अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही डिलीशियस फ्रूट चाट की रेसिपी है। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान में ये स्पेशल फ्रूट चाट बनाएं। क्विक और इजी है, बहुत ही हेल्थी है। इफ्तार में ये रेसिपी बनाकर अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको टेस्टी फूड में वेलकम करती हूँ। ये देखें जी, मैंने सीज़न के फ्रूट लिए हैं। आपको जो भी फ्रूट पसंद हो आप इस रेसिपी में ऐड कर सकते हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो टेस्टी फूड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो सीक्रेट चटनी है उसकी रेसिपी बताती हूँ। ये देखें जी, मैंने ना 1 कप के करीब सूखा आलू बुखारा लिया था। उसे मैंने गर्म पानी में भिगोकर उसका पल्प निकाल लिया है। और यहाँ पर ही हाफ कप के करीब इमली थी। इमली को भी गर्म पानी में भिगोकर इसका पल्प निकाल लिया है। अब आपने लो फ्लेम पर एक बर्तन में आलू बुखारे का पल्प डालना है और साथ ही इसके अंदर इमली का पल्प भी ऐड कर देना है। साथ ही इसके अंदर 1.5 कप के करीब पानी डाल दें। पानी डालने के बाद इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला। मिक्स करेंगे। हाफ कप इसके अंदर शक्कर ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर चीनी भी ऐड कर सकते हैं। शक्कर से ज़रा टेस्ट डिफरेंट आता है। और इसे मिक्स करके लो फ्लेम पर इसको पकाना है गाढ़े होने तक। अब यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से भी कम काला नमक जाएगा। काला नमक ऐड करने के बाद हाफ़ टी स्पून वाइट नमक और इसे मिक्स करके लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। और यहाँ पर देखिए जी, काफ़ी हद तक चटनी गाढ़ी हो गई है। आपने इसे और पकाना है 5 मिनट यहाँ तक कि चटनी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। चटनी को गाढ़े होने तक आपने पकाते रहना है लो फ्लेम पर ही। यहाँ पर चेक करें जी, चटनी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। अब इसको फ्लेम बंद करके ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर एक बाउल लेंगे। सारे फ्रूट्स को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। सबसे पहले एप्पल ऐड करेंगे। एप्पल डालने के बाद 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसके अंदर बनाना ऐड करेंगे। ये तमाम फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसके अंदर अमरूद ऐड करेंगे। अमरूद ऐड करने के बाद इसके अंदर ऑरेंज ऐड करेंगे। ऑरेंज के मैंने 2 पीसेस में काट लिया है और अंदर से सीड्स रिमूव कर दिए हैं। अब इसके अंदर अंगूर, खरबूजा और कीवी ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये डिलीशियस सी फ्रूट चाट बनती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में स्पेशल अफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा। फ्रूट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। जो भी फ्रूट आपको पसंद हो वो इस रेसिपी में आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर अनार जाएगा। और अब इसके अंदर स्ट्रॉबेरी ऐड करेंगे। अब इसके अंदर 2 टीस्पून चीनी जाएगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून इसके अंदर टैंग ऐड करेंगे। मैंने ऑरेंज टैंग ऐड किया है, आप मैंगो या कोई और भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। ऑरेंज टैंग से ज़्यादा टेस्ट आता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और 1 कप उबले हुए चने डालेंगे। फ्रूट चाट में उबले हुए चने डालने से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और तमाम फ्रूट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फ्रूट अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं, तो अब इसके अंदर हमने जो आलू बुखारा और इमली की चटनी रेडी की थी वो ऐड कर देंगे। ये चटनी भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही डिलीशियस सी ये फ्रूट चाट रेडी होगी। तो अच्छे तरीके से इस चटनी को इसके अंदर मिक्स करेंगे। यकीन माने ये आप फ्रूट चाट एक दफ़ा बनाएंगे तो रोज़ इंशाल्लाह इफ्तारी में बनाना शुरू कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये फ्रूट चाट है और सारे फ्रूट के कलर भी बहुत ही खूबसूरत हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये फ्रूट चाट की रेसिपी रेडी हुई है। तो चलें जी, मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखें जी, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सी फ्रूट चाट रेडी हुई है। मैं आपको किसी नई वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।